Hey guys, this is योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। तो आज का वीडियो है हमारा चैप्टर द एनिमी का पार्ट सेकेंड। अब तक की वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कि हना सदाव से पूछती है क्या क्या है ये अमरीकी व्यक्ति ऑपरेशन से मर सकता है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हना कंसाइडर्ड दिस डाउटफुली। हना ने इस बारे में संदेहपूर्वक सोचा कि ये व्यक्ति मर सकता है। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, और जब हना ने कोई उत्तर नहीं दिया, सदाव टर्न अवे, तो सदाव ने अपनी जो दृष्टि थी, नज़र थी, दूसरी तरफ मोड़ ली। एट एनी रेट, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी कीमत पर भी, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, उस व्यक्ति के साथ उन्हें कुछ करना था। ही सेड, उसने कहा। सदाव ने कहा कि कुछ ना कुछ भी हो, हमें उसके साथ कुछ ना कुछ करना है। एंड फर्स्ट, और पहले तो ही मस्ट बी वॉश्ड, इस अमरीकी व्यक्ति को नहलाया जाए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, इतना कहकर जो सदाव था कमरे से बाहर चला गया। एंड हना केम बिहाइंड हिम, और हना भी उसके पीछे पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। शी डिड नॉट विश, जो हना थी वो नहीं चाहती थी टू बी लेफ्ट अलोन, वो अकेले रहे विद द वाइट मैन, उस गोरे व्यक्ति के साथ। हना नहीं चाहती थी कि वो उस गोरे व्यक्ति के साथ वहाँ अकेली रहे। ही वॉज द फर्स्ट, वो पहला अमरीकी था। शी हैड सीन, जो उसने देखा था, सिंस शी लेफ्ट अमरीका, तब से वो अमरीका से आई थी। जब से हना अमरीका से आई थी तब से अब तक उसने ये पहला व्यक्ति था जो देखा था। एंड नाउ ही सीम्ड, और यह जो अमरीकी व्यक्ति उनके घर में था, सीम्स टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, इसका उन लोगों से कोई संबंध नहीं था। whom she had known there, जिन लोगों को अमरीका में जानती थी। Here he was her enemy, यहाँ पर वो उसका शत्रु, ए मेनेस, एक अड़ंगा था। लिविंग, जीवित, और डेड, या मृत रूप में, यानी यहाँ पर वो उसका एक शत्रु, एक अड़ंगा, मुसीबत, लिविंग और डेड, चाहे जीवित रहे या मृत रहे, यहाँ पर उसके लिए मुसीबत और अड़ंगा बन चुका था। सी टर्न टू द नर्सरी, वह बच्चों के कमरे की तरफ गई। एंड कॉल्ड यूमी, और यूमी को आवाज़ दी। यूमी उनकी नौकरानी है, उसको आवाज़ दी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, लेकिन जो हना के बच्चे थे उन बच्चों ने हना की आवाज़ को सुन लिया। एंड सी हैड टू गो इन, और उसे जाना पड़ा। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए अंदर, और हना को एक क्षण के लिए अंदर जाना पड़ा। एंड स्माइल एट देम, अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराई। एंड प्ले विद द बेबीज बॉय, और जो उसका लड़का था उसके साथ उसे खेलना पड़ा। नाउ नियरली, जो लगभग 3 मंथ ओल्ड, लगभग 3 महीने का था। जब हना ने यूमी को आवाज़ दी तो बच्चों ने उसकी आवाज़ को सुन लिया, इसलिए उसे कुछ क्षण के लिए अंदर जाना पड़ा। बच्चों की तरफ मुस्कुराई, और जो उसका लड़का था छोटा, जो लगभग अभी 3 महीने का था, उसके साथ उसे खेलना पड़ा। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर, यानी जो बच्चा था उसका जो मुलायम काले बाल थे उनके ऊपर से। सी मोशनड विद हर, सी मोशनड विद हर, उसने इशारा किया, हर माउथ, अपने मुंह से। हना ने बच्चे के मुलायम काले बालों के ऊपर से अपने मुंह से इशारा किया। यूमी कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, यूमी ने कहा कि मुझे बच्चे को बिस्तर पर मैं लिटा दूंगी। ही इज़ रेडी, और वो सोने के लिए तैयार है। यूमी ने उत्तर दिया कि मैं बच्चे को बिस्तर पर लिटा दूंगी, वो सोने के लिए तैयार है। सी वेंट विद यूमी, जो हना थी यूमी के साथ गई। इनटू द बेडरूम, एक शयन कक्ष में। नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो बच्चों के कमरे से आगे था। जो हना थी यूमी के साथ जो बच्चों का कमरा था उससे आगे वाले बेडरूम में चली गई। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और बच्चे को अपनी बाजू में लेकर खड़ी रही। वाइल, जबकि यूमी स्पेयर्ड द स्लीपिंग क्विल्स, जो यूमी थी उसने जो सोने वाली क्विल्स, रजाई या गद्दे या गलीचे थे, उनको फैला दिया ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और उस बिस्तर में बच्चे को सुला दिया। बच्चे को सुलाने के बाद देन हना लेड द वे क्विकली, हना जल्दी से गई। एंड सॉफ्टली टू द किचन, और दवे पर, सॉफ्टली मीन्स धीरे से, अर्थात दवे पर वो रसोई में पहुंची। द 2 सर्वेंट्स, यानी यूमी उनकी नौकरानी थे, उसके अतिरिक्त 2 और नौकर उनके थे। तो वो दोनों नौकर वर फ्राइटेंड, भयभीत हो गए, डर गए। एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जैसा कि उनके मालिक अर्थात सदाव ने उनको उस व्यक्ति के बारे में बताया था। द ओल्ड गार्डनर, एक बूढ़ा माली था,
हु वाज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो घर का नौकर भी था, माली भी था और घर का नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स, उसने कुछ बाल खींचे, ऑन हिज अपर लिप, अपने ऊपर के होठ अर्थात मूंछों से। तो जो एक बूढ़ा माली था जो घर का नौकर भी था, उसने अपने ऊपर के होठ अर्थात मूंछों से कुछ बाल खींच लिए, उखाड़ लिए। द मास्टर ऑट नॉट टू बी हील द वुंड, ये मालिक और क्या कह रहा है, जो मालिक है यानी सदाव है उसको ऑट नॉट टू हील, हील मीन्स होता है घाव भरना, द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, और कह रहा है कि हमारा जो मालिक है सदाव है उसको इस गोरे व्यक्ति के घाव को सही नहीं करना चाहिए, भरना नहीं चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हना, वो जो नौकर था उसने ब्लंटली मीन्स साफ साफ कह दिया, टू हना से, नौकर ने साफ साफ हना से कह दिया कि हमारा जो मालिक है उसे इस गोरे व्यक्ति के घावों को ठीक नहीं करना चाहिए, घावों को नहीं भरना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इस गोरे व्यक्ति को मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले तो इसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, तब यह समुद्र में फंस गया। एंड वुंडेड हिम, और समुद्र ने इसे घायल कर दिया, विद रॉक्स, अपनी चट्टानों से। इफ द मास्टर हील्स, यदि जो हमारे मालिक हैं सदाव इसके घाव को ठीक करेंगे। वाट द गन डिड, जो बंदूक ने किया है। एंड वाट द सी डिड, और जो समुद्र ने किया है। दे, वे दोनों यानी बंदूक और जो समुद्र हैं, विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो इसका बदला ये दोनों बंदूक और समुद्र हमसे लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हना रिप्लाइड कर्टेडियसली, हना ने बड़ी विनम्रता से उस बूढ़े नौकर से कहा कि मैं तुम्हारी बात को मालिक से अर्थात सदाव को बता दूंगी। बट सी हर सेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन हना स्वयं भी बहुत भयभीत हो गई। ऑल्दो यद्यपि सी वाज नॉट सुपरस्टिशियस मीन्स होता है अंधविश्वासी, एज द ओल्ड मैन वाज, लेकिन हना खुद भयभीत हो गई, लेकिन वो उतनी सुपरस्टिशियस नहीं थी, अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि वो बूढ़ा नौकर था। कुड इट एवर बी वेल, क्या कभी अच्छा होता है, क्या कभी अच्छा होता है टू हेल्प एन एनिमी, एक शत्रु की मदद करना, क्या कभी एक शत्रु की मदद करना भी अच्छा होता है। नेवरदलेस, फिर भी, सी टोल्ड यूमी, हना ने यूमी से कहा, टू फेच द हॉट वाटर, के वो गर्म पानी लेके आए, एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और उस कमरे में लेके आए, वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वो गोरा व्यक्ति था। सी वेंट अहीड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन, वह आगे गई और जो पार्टीशन पर्दे थे उनको हटा दिया। सदाव वाज नॉट येट देयर, सदाव अभी भी वहाँ पर नहीं था उस गोरे व्यक्ति के पास। यूमी फॉलोइंग, तो फॉलोइंग को पहले पढ़ेंगे, फॉलोइंग पीछे पीछे, यूमी आ रही थी। पुट डाउन हर वुडन बकेट, और उसने जो लकड़ी की बाल्टी थी उसको रख दिया। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब वह उस गोरे व्यक्ति के पास गई। When she saw him, जब यूमी ने उस गोरे व्यक्ति को देखा, हर थिक लिप्स, उसके जो मोटे होठ थे, फोल्डेड themselves, अपने आप मुड़ गए, into stubbornness, stubbornness मीन्स होता है जिद से। तो जैसे ही यूमी उस गोरे व्यक्ति के पास गई और उसने उसे देखा, उसके जो मोटे होठ थे अपने आप मुड़ गए एक जिद्दी के रूप में। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी भी एक गोरे व्यक्ति को नहीं नहलाया, सी सैड, यूमी ने कहा। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, और मैं इतने गंदे व्यक्ति को अब नहीं नहलाऊंगी। हना क्राइड एट हर सेवरली, जो हना थी क्राइड चीखी, एट हर यूमी पर सेवरली, कठोरता से, जो हना थी कठोरता से यूमी पर चीखी। यू विल डू, तुम वही करोगी, व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, जो तुम्हारे मालिक तुम्हें आदेश देते हैं। तो जो हना है डांटते हुए कठोरता से यूमी से कहती है कि तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे मालिक तुमसे कहेंगे। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंट, देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है विरोध की एक बहुत तेज झलक थी। अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, यूमी के गोल चेहरे पर, यूमी के गोल चेहरे पर विरोध की एक तेज झलक थी। दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, जिसे देखकर हना भी थोड़ी सी भयभीत हो गई। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, तो आखिरकार क्या होगा अगर नौकर कुछ ऐसी खबर दें जो हुआ ही नहीं है, मतलब वो डर गई कहीं ये किसी को बता न दें जो हुआ ही नहीं है। वेरी वेल, ठीक है, सी सेड विद डिग्निटी, हना ने
यूमी से बड़ी प्रतिष्ठा से कोमल आवाज में कहा, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ सकती हो, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेज, हम तो केवल इस व्यक्ति को, गोरे व्यक्ति को सेंस में लाना चाहते हैं, उसमें लाना चाहते हैं, सो दैट ताकि वी कैन टर्न हिम ओवर, ताकि हम इसे सौंप दें पुलिस को एज ए प्रिजनर, एक कैदी के रूप में। तो यूमी से वो बड़ी धीरे से कहती है, ठीक है, तुम समझ सकती हो कि हम केवल इस व्यक्ति को होश में लाना चाहते हैं ताकि हम इसे कैदी के रूप में सौंप दें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, यूमी सेड, यूमी ने हना से कहा कि मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप किसे सौंपेंगी। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं तो एक गरीब हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हना सेड जेंटली, हना ने बड़ी धीरे से कहा, देन प्लीज, तो कृपया, रिटर्न टू योर ओन वर्क, तुम अपने काम पर चली जाओ, जो तुम काम कर रही थी वहाँ चली जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत ही यूमी कमरे से बाहर चली गई। बट दिस लेफ्ट हना, लेकिन यूमी के जाने के बाद हना बच गई विद द वाइट मैन अलोन, उस व्यक्ति के साथ अकेली। तो यूमी के चले जाने के बाद जो हना थी अकेली उस गोरे व्यक्ति के साथ रह गई। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर, यानी सी माइट हैव बीन सो अफ्रेड, वो डर गई होती, टू स्टे, वहाँ अकेला रहने में, हैड नॉट हर एंगर, यदि वो क्रोध नहीं करती, एट यूमीज स्टबर्नेस, जो यूमी की जिद थी उस गोरे व्यक्ति को ना नहलाने के लिए, यदि यूमी के गोरे व्यक्ति की जो जिद थी उस पर वो क्रोधित नहीं हुई होती तो वो भी वहाँ रहने से डर जाती। नाउ सस्टेन्ड हर, उसके गुस्से ने जो उसने यूमी पर किया था उससे सस्टेन उसको हुआ, यानी कि उसको शक्ति मिल गई। स्टूपिड यूमी, मूर्ख यूमी, सी मटर्ड, वह बुदबुदाई फास्टली, तेजी से, वह तेजी से बुदबुदाई और कहा, मूर्ख यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या ये आदमी के अतिरिक्त कुछ और है, एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, यह तो केवल एक घायल असहाय व्यक्ति है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओवन सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता के विश्वास में, सी बेंट इम्पल्सिवली, जो हना थी वो बड़ी आवेग के साथ, तेजी के साथ झुकी, एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स, और गांठ लगे हुए जो कपड़े थे उनको खोल दिया, दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिनसे जो गोरा व्यक्ति था ढका हुआ था। व्हेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब हना ने उस गोरे व्यक्ति के सीने को नंगा कर लिया, सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, तो उसने भिगोया द स्मॉल, छोटा, क्लीन टॉवल, छोटा जो टॉवल था उसको भिगो लिया, दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जिसे जो यूमी थी नौकरानी उस गर्म पानी में के भाप में डाल के लाई थी। तो जो हना थी उसने उस गोरे व्यक्ति के सीने को नंगा कर लिया, कपड़े हटा दिए। सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, और छोटा साफ जो टॉवल था जिसे यूमी उस गर्म पानी के भाप निकलते गर्म पानी में लेके आई थी, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उस गोरे व्यक्ति का जो चेहरा था हना ने बड़ी सावधानी से साफ किया। द मेन स्किन, जो गोरे व्यक्ति की त्वचा थी, दो रफ खुरदरी थी विथ एक्सपोजर, एक्सपोजर मीन्स होता है मौसम की मार के कारण, मौसम की मार के कारण जो गोरा व्यक्ति था उसकी स्किन थोड़ी खुरदरी हो गई थी। वाज ऑफ ए फाइन टेक्सचर, और ये अच्छी बनावट की थी, टेक्सचर बनावट की थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, और ये बहुत पीली हो गई थी, पीली होगी व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा होगा। और ये उसकी जो त्वचा थी वो काफ़ी मौसम की मार से खुरदरी हो गई थी, ये काफ़ी अच्छी बनावट की थी, और जब वो बच्चा होगा तो काफ़ी ब्लॉन्ड होगी। ब्लॉन्ड का मतलब होता है पीला, हल्के पीले रंग की। वाइल सी वाज थिंकिंग दीज थॉट, जब हना ये सारे विचार अंदर सोच रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस गोरे व्यक्ति को पसंद कर रही थी। बेटर नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, लेकिन वो अब बच्चा नहीं रहा था, वो बड़ा था। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, हना उस गोरे व्यक्ति को नहलाती रही, धोती रही, अनटिल हिज अपर बॉडी वाज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसका पूरा ऊपर का जो शरीर था साफ नहीं हो गया बिल्कुल। बट सी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हना की उस गोरे व्यक्ति को टर्न, मोड़ने की या घुमाने की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ। वेयर वाज सदाव, सदाव कहाँ था?
नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, लेकिन अब जो हना का गुस्सा था एबिंग आउट हो रहा था, यानी कम होता जा रहा था, डिक्रीज हो रहा था। एंड शी वॉज एंजियस, और हना चिंतित थी, अगेन दोबारा से, और हना फिर से चिंतित हो गई। एंड शी रोज, वो खड़ी हुई, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, और उसने एक बिग जो दूसरा गलत तौलिया था उससे अपने हाथों को पूछ लिया। देन लेस्ट, तब कहीं ऐसा ना हो, द मैन बी चाइल्ड, वो व्यक्ति ठंडा हो जाए अर्थात उसको ठंड लग जाए। सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, तो हना ने उस गोरे व्यक्ति के ऊपर जो क्विल्ट थी, रजाई थी, वो डाल दी। सदाओ, सी कॉल्ड सॉफ्टली, जो हना थी उसने धीरे से कहा सदाओ, सदाओ को आवाज़ देती है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, वो अंदर ही आने वाला था जब हना ने उसे आवाज़ दी। व्हेन सी कॉल्ड, जब हना ने सदाओ को आवाज़ दी तो अंदर ही आने वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका जो हाथ था सदाओ का लगभग दरवाजे पर ही था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और सदाओ ने अब दरवाज़ा खोल लिया था। सी सा दैट, हना ने देखा कि ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, जो सदाओ था अपने जो शल्य चिकित्सक का आपातकालीन थैला था उसको ले आया था। एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन कोट, और अब उसने अपना जो शल्य चिकित्सक का कोट था वो पहन लिया था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट सीक्रेट, हना चिल्लाई, क्या तुमने ऑपरेशन करने का निश्चय कर लिया है? यस, हाँ, ही सेड शॉर्टली, सदाओ ने अल्प मात्रा में कम बोल के उत्तर दिया, हाँ मैंने इसका ऑपरेशन करने का सोच लिया। ही टर्न हिज बैक टू हर, और जो सदाव था हना की तरफ से उसने अपनी कमर घुमा ली। एंड अनफोल्डेड, अनफोल्डेड मीन्स खोलना, अर्थात उसने खोल लिया ए स्टेरलाइज टॉवल, एक जीव कीटाणु रहित टॉवल, साफ सुथरा टॉवल, अपॉन द फ्लोर, फर्श पर, और सदाव ने एक कीटाणु रहित जो टॉवल था, तौलिया था, फर्श पर फैला लिया। ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव, टोकोनोमा एल्कोव वो जगह होती है कमरे की जापान में जहाँ पर जो फूलदान या कपड़े की अलमारी या बुक रखने की जो सेफ रखते हैं उसको टोकोनोमा एल्कोव बोलते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो टोकोनोमा एल्कोव का जो फर्श था उस पर उसने एक साफ सुथरा कीटाणु रहित तौलिया फैला लिया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उस तौलिए पर अपने सारे ऑपरेशन शल्य चिकित्सा करने वाले उपकरण रख लिए। फेच टॉवल, ही सेड, सदाव ने कहा तौलिया लाओ। सी वेंट ओबीडियंटली, बट हाउ एंजियस नाउ, अब बहुत चिंतित थी जो हना थी। सी वेंट ओबीडियंटली, और लेकिन उसने आज्ञा का पालन करते हुए गई टू द लाइलन सेफ, लाइलन कपड़े की सेफ के पास। एंड टुक आउट द टॉवल, और उसने तौलिए निकाले। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग, वहाँ पर कुछ पुराने जो गलीचे थे उनके भी टुकड़े होने चाहिए। सो दैट, ताकि द ब्लड वुड नॉट र्यून द फाइन फ्लोर कवरिंग, ताकि जो खून है जो बहेगा वो सुंदर जो चटाई थी फर्श पर बिछी हुई इसको खराब ना कर दे, उसने सोचा। सी वेंट आउट टू द बैक वरामडा, वह वापस सी वेंट आउट, वह बाहर गई टू द बैक वरांडा, पीछे के बरामदे में। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप ऑफ मैटिंग, जहाँ पर जो बूढ़ा माली था वो गलीचों के टुकड़े रखता था। विद जिससे टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, वह कोमल पौधों को बचा सके। ऑन कोल्ड नाइट, ठंडी रात के दौरान। तो पीछे के बरामदे में गई जहाँ पर जो बूढ़ा माली था कोमल जो पेड़ थे उनको ठंडी रातों से बचाने के लिए उनके ऊपर गलीचे के टुकड़ों को डाल देता था। एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ देम, और पूरा कोली भरकर यानी पूरे दोनों हाथों में जो गलीचे के टुकड़े थे उन्हें लेकर अंदर आई। बट लेकिन व्हेन सी वेंट बैक इनटू द रूम, जब वो वापस कमरे में गई जहाँ पर वो गोरा व्यक्ति और सदाव उसका ऑपरेशन कर रहा था उस कमरे में, सी सा दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि यह जो गलीचे के टुकड़े वो लाई है बेकार हैं। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड, जो खून था हैड ऑलरेडी सॉक्ड, उस वो थ्रो द सॉक, थ्रो का मीन्स बहकर निकल गया था। द पैकिंग, पैकिंग मीन्स होता है कॉटन के जो फाये होते हैं जो डॉक्टर लगाते हैं। तो जो खून था कॉटन के जो फाये थे उन रुई के जो फाये थे उनसे होकर पहले ही बह चुका था। इन द मेंस वुंड, मनुष्य के घाव से, उस गोरे व्यक्ति के घाव से जो कॉटन के फाहे थे उनसे होकर जो खून था पहले ही बह चुका था। एंड हैड र्यून द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट चटाई थी उसको उसने खून ने खराब
कर दिया था, उससे वो लाल हो चुका था। ओह द मैट ही सी क्राइड, हना चिल्लाई, अरे चटाई। यस इट ruined, हाँ यह नष्ट हो गई अर्थात बेकार हो गई। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने उत्तर दिया, हाँ चटाई बेकार हो गई। एज दो ही डिड नॉट केयर, मानो कि उसे उस चटाई की चिंता ना हो। हेल्प मी टू टर्न हिम ही कमांडेड हर, सदाव ने हना को आदेश दिया कि उसकी वो उस गोरे व्यक्ति को पलटने में मदद करे। सी ओबेड हिम, हना ने भी अपने पति सदाव की आज्ञा का पालन किया। विदाउट ए वर्ड, कोई बिना शब्द बोले। एंड ही बिगन टू वॉश द मेन्स बैग केयरफुली, और जो सदाव था वो मनुष्य के जो गोरा अमरीकी व्यक्ति था उसकी कमर को सावधानी पूर्वक धोने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम सी सैड, तो जब सदाव उसकी कमर को धो रहा था तो हना उससे कहती है कि यूमी ने इसे नहीं नहलाया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क्ड, सदाव ने हना से पूछा, क्या तुमने इसे नहलाया फिर। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट, एक भी क्षण, बात तो कर रहा है लेकिन एक भी क्षण रुका नहीं है। हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, उसके तेज सावधानीपूर्वक गतिविधियों को, अपनी तेज सावधानीपूर्वक गतिविधियों को बिना रोके सदाव ने पूछा, क्या फिर तुमने नहलाया। यस सी सैड्स, हना ने कहा, हाँ मैंने नहलाया। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लगा मानो जो हना की आवाज़ को, हना की बात को सदाव ने ना सुना हो। बट सी वाज यूज्ड टू, लेकिन हना को आदत थी, टू हिज एब्जॉर्प्शन, उसके ध्यान मग्न होकर काम को करने की। व्हेन ही वाज एट वर्क, जब सदाव काम करता था, जब सदाव अपने काम में लगा रहता था पूरे ध्यान से, तो उसको हना को उसकी आदत थी, वो बोलता नहीं था। सी वॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, अब एक क्षण के लिए जो हना थी उसको आश्चर्य हुआ। इफ इट मैटर्स, क्या इसका कुछ लेना देना है, टू हिम, सदाव से, क्या इस बात का भी सदाव से कोई लेना देना है। वाट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग, कि जिस शरीर पर वो इतने लंबे समय से काम कर रहा है, जिस शरीर पर अर्थात जिस अमरीकी व्यक्ति पर वो इतने लंबे समय से सदाव काम कर रहा है, क्या उस शरीर का से कुछ लेना देना है सदाव का। एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, जिस काम को बढ़िया ढंग से भी कर रहा था। तो एक क्षण के लिए हना को आश्चर्य होता है कि क्या जिस शरीर पर जो सदाव है बड़े शानदार तरीके से और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, क्या उस शरीर से सदाव का कुछ लेना देना है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स, एनेस्थेटिक होती है बेहोश करने वाली दवा। तो सदाव कहता है हना से, यू विल हैव टू गिव, तुम्हें देना होगा द एनेस्थेटिक, जो बेहोश करने की दवा है, इफ ही नीड्स, यदि इस व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो सदाव हना से कहता है कि तुम्हें इस गोरे व्यक्ति को एनेस्थेटिक देनी पड़ेगी, बेहोश करने की दवा देनी पड़ेगी यदि इसको आवश्यकता हुई। आई में सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने बिना किसी भावावेश में आए हुए कहा कि मैं, बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने तो कभी किसी को एनेस्थेटिक नहीं दिया है, यानी बेहोश करने की दवा मैंने तो कभी किसी व्यक्ति को दी नहीं है। हना बोली, इट इज़ ईजी इनफ, ये दवा देना बिल्कुल आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, उसने वैसे ही बिना अधैर्यपूर्वक कहा। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब जो सदाव था वॉज टेकिंग आउट, निकाल रहा था, द पैकिंग, कॉटन के जो फाहे लगाए थे, रुई के जो फाहे लगाए हुए थे उनको निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगन टू फ्लो मोर क्विकली, और फाहे के निकलने के कारण जो खून था अब और तेजी से बहने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड, अब जो सदाव था पियर्ड झांक कर देखा, इनटू द वुंड, घाव में। अब सदाव ने घाव के अंदर झांक के देखा। विद द ब्राइट सर्जन लाइट, तेज चिकित्सकीय लाइट के साथ, फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, जो उसने अपने सर पर बांध रखी थी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। सर पर बांधने वाली जो टॉर्च थी उससे अब सदाव ने उस घाव के अंदर देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर ही सेड, सदाव ने कहा कि गोली अभी भी अंदर घाव के ही है। तो सदाव ने कहा गोली अभी भी वहीं पर यानी घाव में है। विद कूल इंटरेस्ट, बड़े धीमे या शांत रुचि के साथ। नाउ आई वॉन्डर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, तो आगे कहता है सदाव, अब मुझे इस बात को देखना है कि घाव, चट्टान का जो घाव है वो कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, यदि यह घाव गहरा नहीं हुआ, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, तो हो सकता है कि मैं गोली को अभी निकाल दूँ।
बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो खून है केवल ऊपर से ही नहीं बह रहा है। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, उसने काफी खून खो दिया, अर्थात उसका काफी खून बह चुका है। एट दिस मोमेंट हना चौकड, जब इस क्षण हना चौकड यानी बहुत ज्यादा चौंक कर रुक गई। इस क्षण हना बिल्कुल रुक गई। ही लुक्ड अप, तो सदाव ने उसकी तरफ देखा। एंड सा हर फेस, और हना का चेहरा देखा। द कलर ऑफ सल्फर, जिसका रंग बिल्कुल सल्फर गंधक की तरह अर्थात पीला पड़ चुका था। तो इस क्षण सना रुक गई और सदाव ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा गंधक की तरह बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। डोंट फेंट, मूर्छित मत होना, बेहोश मत हो जाना। ही सेड शार्पली, सदाव ने तेजी से हना से कहा कि तुम बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हना से भी बात कर रहा है लेकिन जो सदाव था उसने एक्सप्लोरिंग, खोज करते हुए इंस्ट्रूमेंट को नहीं रखा, यानी जो घाव के अंदर जिन औजारों से उपकरणों से वो तलाश रहा है उन उपकरणों को सदाव नहीं रखता, अर्थात चलाता रहता है, हना से बात करता रहता है। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, यदि मैं अब रुक गया तो निश्चित ही यह व्यक्ति मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ, उसने तेजी से, यानी इतना कहते ही जो हना थी उसने अपना हाथ तेजी से अपने मुंह पे रखा। एंड लीन्ड अप, ऊपर खड़ी हुई। एंड रेंट आउट द रूम, और तेजी से दौड़कर कमरे से बाहर निकल गई। आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर बगीचे में पहुंच गई। ही हियर्ड, और जब वो हना बाहर बगीचे में पहुंच गई, ही हियर्ड, तो सदाव ने सुना हर रैचिंग, रैचिंग का मतलब होता है उल्टी की आवाज़, तो उसने हना की उल्टी की आवाज़ सुनी। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वह अपने काम में लगा, अर्थात व्यक्ति के घाव को जहाँ पर गोली लगी थी उसको एग्जामिनेशन करता रहा, एग्जाम करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, ही थॉट, सदाव ने सोचा अच्छा होगा कि उसका पेट अब खाली हो जाए। ही हैड फॉरगॉटन, सदाव भूल चुका था, दैट ऑफ कोर्स, वास्तव में सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि हना ने कभी भी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा था, इस बात को भूल गया था। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन जो हना थी उसकी परेशानी ने, एंड हिज इनएबिलिटी, और उसकी सदाव की खुद की असमर्थता ने, टू गो टू हर, हना के पास ना जाने की, एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, इस चीज से जो सदाव था इम्पेशेंट, बेचैन हो गया। एंड इरिटेबल विद दिस मैन, इरिटेबल वो गुस्सा हो गया, विद दिस मैन, उस आदमी से, हु ले लाइक, जो पड़ा हुआ था, लाइक डेड, मृत व्यक्ति की तरह, अंडर हिज नाइफ, उसके चाकू के नीचे। लेकिन हना की जो बेचैनी थी और खुद की असमर्थता हना के पास ना जाने की, उसके कारण जो सदाव था वो बेचैन हो गया था, गुस्सा आ गया था उस व्यक्ति के ऊपर जो अब सीधे उसके चाकू के नीचे लगभग मृत सा पड़ा हुआ था। यानी वो सोच रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से, जिसका मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं अपनी पत्नी हना की परेशानी में भी उसके पास नहीं जा सकता। दिस मैन, ही थॉट, उसने सोचा यह आदमी, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, तो ऐसा कोई कारण नहीं जिसकी वजह से इस व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली, अनजाने में ही, दिस थॉट, इस विचार ने मतलब जो हना की आवाज़ उसने उल्टी की बाहर से सुनी थी और वो उसके पास नहीं जा रहा था, इस विचार ने अनजाने में मेड हिम रथलेस, मेड हिम, सदाव को बना दिया, रथलेस मीन्स होता है बेदर्द, तो अनजाने में ही इस विचार ने सदाव को बेदर्द बना दिया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो तेजी से अपना काम करने लगा। इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, द मैन, जो गोरा व्यक्ति था, मोन्ड, वो कराहा, अपने सपने में ही वो व्यक्ति कराहा। बट सदाव पेड नो हीड, सदाव ने उस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, बल्कि वो उसके ऊपर थोड़ा सा बुदबुदाया। ग्रॉन, ही मटर्ड, जब वो गोरा व्यक्ति कुराह रहा था तो सदाव मटर्ड, सदाव बुदबुदाया। ग्रॉन, कराहो, ग्रॉन, कराहो, इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो, तुम कराहते रहो यदि तुम चाहो। आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ, फॉर माई ओन प्लेजर, खुद के आनंद के लिए, मैं खुद के आनंद के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट आई डू नॉट नो, वास्तव में मुझे पता खुद भी नहीं है, वाई आई एम डूइंग इट, मैं ये क्यों कर रहा हूँ।
तो सदाव जो कहता है, जो व्यक्ति वो बुरा व्यक्ति कराता है कि तुम कराते रहो यदि तुम चाहो, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, ये जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ये मैं खुद के लिए, आनंद के लिए नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड देयर वाज हना अगेन, फिर से हना आ गई। वेयर इज द एनेस्थेटिक, सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, तो हना ने बिल्कुल स्पष्ट आवाज में सदाव से पूछा, एनेस्थेटिक कहाँ है, बेहोश करने की दवा कहाँ है। सदाव मोशन विद हिज चिन, सदाव ने अपनी ठोड़ी से इशारा किया, इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गई, ही सेड, सदाव ने कहा। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर, यह व्यक्ति अब हिलने लगा है। सी हैड द बोतल, हना ने बोतल ली, एनेस्थेटिक की, बेहोश करने वाली की दवा की, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, और कुछ रुई अपने हाथ में ले ली। हना ने अपने हाथ में कुछ रुई और जो एनेस्थेटिक था, बेहोश करने की दवा, उसकी बोतल ले ली। बट हाउ शैल आई डू इट, सी आस्क, लेकिन मैं कैसे करूँगी यह, मैं इसको एनेस्थेटिक कैसे दूंगी, हना ने पूछा। सिंपली, बड़ा साधारण सा है, सैचुरेट द कॉटन, सैचुरेट मीन्स होता है भिगोना, द कॉटन, कि कॉटन को, रुई को भिगो, एंड होल्ड इट, उस कॉटन को पकड़ के रखो, नियर हिज नॉस्ट्रिल, इसके नथनों के पास, नाक के जो छेद होते हैं इनके पास इसको पकड़ के रखो। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने उत्तर दिया, विदाउट डिलेइंग, बिना देर किए, बिना रोके, फॉर वन मोमेंट, एक क्षण के, द इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, डिटेल ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य को रोके, अपने जटिल कार्य को क्षण भर रोके बिना, जो सदाव था उसने उत्तर दिया कि ये जो कॉटन है इसको एनेस्थेटिक में भिगो और इसके नॉस्ट्रिल के पास पकड़ के रखो। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, और जब ये तेजी से रुक रुक कर सांस लेने लगे, मूव इट अवे लिटिल, तो इस एनेस्थेटिक को यानी भीगे फोए को अलग हटा लेना। तो कहता है कि जब ये तेज रुक रुक कर सांस लेने लगे, मूव इट अवे लिटिल, तो जो एनेस्थेटिक में भीगा फाया है, कॉटन है, उसको दूर हटा लेना। सी क्राउच्ड क्लोज, वह काफ़ी नीचे झुकी, टू द स्लीपिंग फेस, सोते चेहरे की तरफ, ऑफ यंग अमेरिकन, उस नवयुवक अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के काफ़ी नीचे तक जो हना थी झुकी। इट वाज ए पिचुअस थिन फेस, ये काफ़ी करुणामयी चेहरा था। सी थॉट, हना को लगा, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उस व्यक्ति के जो होठ थे मुड़े हुए थे। द मैन वाज सफरिंग, यह व्यक्ति, अमेरिकन व्यक्ति, काफ़ी कष्ट में था। वेदर ही न्यू इट, चाहे उसे पता हो, और नॉट, या ना हो। जो हना थी उस नवयुवक अमेरिकी के सोते हुए चेहरे के बिल्कुल पास तक झुक गई। वो एक करुणामयी चेहरा लग रहा था उसे, हना ने सोचा, और उसके होठ मुड़े हुए थे। जो व्यक्ति था अमेरिकी वो काफ़ी कष्ट में था, चाहे उसे पता हो या ना हो। वॉचिंग हिम, उस अमेरिकन को देखते हुए, सी वॉन्डर्ड, जो हना थी वो आश्चर्य से सोचने लगी, इफ द स्टोरीज, वो कहानियाँ, द हियर, जो उन्होंने सुनी थी, समटाइम ऑफ द सफरिंग, कष्टों के बारे में, पीड़ा के बारे में, ऑफ द प्रिजनर्स, युद्धबंदियों के, वर ट्रू, कहीं सही तो नहीं थी। अब उस व्यक्ति को, अमेरिकन व्यक्ति को देखते हो हना को ये वो कहानियाँ याद आने लगी युद्धबंदियों की और उनके कष्टों की, जो उन्होंने सुनी थी, कहीं वो सही तो नहीं। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, वो दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, ये जो कहानियाँ थीं ये अस्पष्ट रूप से एक अफवाह के रूप में आती थीं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, एक मुंह से दूसरे मुंह पर पहुंचती थीं, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाता था। एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, और हमेशा विरोधी होती थीं। इन द न्यूज़पेपर, अखबारों में, द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज, यही हमेशा खबरें होती थीं, अखबारों में हमेशा यही खबरें होती थी, दैट वेर एवर द जापानीज आर्मी, के जहाँ कहीं भी जापानी सेना वेंट जाती थी, द पीपल रिसीव्ड देम ग्लेडली, तो लोग बड़ी खुशी के साथ उसका स्वागत करते थे। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, अपनी आज़ादी के जीत के नारे लगाते हुए। तो हना सोचती है कि अखबारों में हमेशा यही खबर होती थी कि जहाँ कहीं भी जापानी सेना जाती है लोग उसका बड़ी खुशी के साथ स्वागत करते हैं, ठीक है, और आज़ादी के नारे लगाते हैं। बट सम टाइम
सी रिमेंबर्ड सच मैन एट जनरल टकीमा, लेकिन कभी कभी उसे जनरल सेनाध्यक्ष टकीमा जैसे लोगों की भी याद आती है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो घर पर अपनी पत्नी को बड़ी निर्दयता से पीटता था। दो यद्यपि नो वन मेंशन इट, कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, यानी वो अपनी पत्नी को घर पर पीटता था, कोई भी व्यक्ति इस बारे में बात नहीं करता। नाउ अब दैट, क्योंकि ही हैड फॉट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मंचूरिया, क्योंकि जनरल टकीमा ने मंचूरियन में एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जीती थी। इफ ए मैन लाइक दैट, यदि जनरल टकीमा जैसा व्यक्ति कुड बी सो क्रूअल, इतना निर्दयी हो सकता है, टू ए वुमेन, एक औरत के लिए, इन हिज पावर, जो उसके अधीन है, अर्थात वो सोचते हैं कि एक जनरल टकीमा जो अपने अधीन रहने वाली एक औरत के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन, कि क्या वह निर्दयी नहीं होगा, लाइक दिस, इस व्यक्ति के प्रति, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए। तो वो सोचती है कि क्या जनरल टकीमा जब अपने अधीन रहने वाली औरत के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, तो क्या इस जैसे व्यक्ति के प्रति वो निर्दयी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। कीप वॉचिंग, बाय बाय।